दस्तूर हमेशा दुनिया के उद्धार के लिए आता है। ये अपना कुछ नहीं करता, हमारे लिए है। तो ये सब मानव समाज के लिए आता है ताकि इनका जीवन बन जाए। प्यारे सत्संग की रहमत करो। जिस तरह किताब कह है, गुरदर्शन का फल है वड्डा, मन नू पाक बनांदा है। गुर चरणा दी धूड़ी पा के मन मैला धुल जाता है। प्यारे सत्संग यहाँ सोचने की बात है। अगर खाली दर्शन मात्र से ही हमें मुक्ति मिलती तो रावण को भी मुक्ति मिल जानी थी। एक ही समय, एक ही राशि, रा से रावण, रा से राम, दोनों का आमना सामना हुआ। एक मारा गया, एक विजयी हुआ। क्यों? क्योंकि उन्होंने वचन नहीं माना। मनिए देखकर वचन गुरुदा, उस्तत रबदी होएगी। आपे सिमरन होएगा तो दुर्मत दूर खलोएगी। अगर हमने इसका वचन मान लिया तो दुर्मत अपने आप दूर हो जाएगी और भक्ति तो अपने आप ही होती रहेगी। सब खेल यह वचनों का ही है। अगर हम इसके वचन मानकर चलते हैं तो हमारी बात बन जाती है। प्यारे सत्संग, एक तरफ रावण है, एक तरफ राम है। रावण को उसकी पत्नी ने समझाया, उसके नाना ने समझाया, उसके गुरु शुक्राचार्य ने समझाया कि मतले पंगा, श्री राम जी अवतार के रूप में है, इनसे पंगा मत लो। लेकिन वचन नहीं माना। वचन नहीं माना तो उसका रिजल्ट हम सब जानते हैं कि रावण मारा गया। इसी प्रकार एक उदाहरण और आता है कंस का और श्री कृष्ण जी का। कहाँ से कंस, कैसे कृष्ण, दोनों की राशि सेम। एक ही समय में दोनों का आमना सामना। एक विजयी हुआ, कंस मारा गया। क्यों? क्योंकि वचन नहीं माना। हमने गुरु भक्ति करते हैं, सत्संग में आते हैं, अगर वचन मान लेते हैं तो बात बन जाती है। हम सुनते तो हैं टन भर सुनते हैं, खूब सुनते हैं, संतों महापुरुषों के वचन सुनते हैं, बहुत आनंद ले रहे होते हैं। लेकिन जब सत्संग खत्म होती है तो श्रवण करते हैं मन भर। तन और मन, एक मन होता है 40 किलो का, तन होता है 100 किलो का। लेकिन घर जाते जाते जब उस पर हम अमल करते हैं तो सिर्फ एक तन रह जाता है। तन के मुताबिक कि हम उस पर वचन अमल नहीं कर पाते। प्यारे साथी, जो हम सत्संग में सुनते हैं, अगर उन पर हम अमल कर लें तो मुक्ति होने से कोई नहीं रोक सकता। प्यारे साथी, रहमत करो, बख्शिश करो। एक बच्चा होता है, स्कूल में जाता है, पेपर के दिन है, पेपर दे रहा है। पेपर देकर बच्चा घर आता है, माँ बाप पूछते हैं बेटा पेपर कैसा हुआ? तो बेटा कहता है, कोई तो कहता है बहुत अच्छा हुआ, कोई कहता है ठीक ठीक हुआ, कोई कहता है अच्छा ही हुआ। लेकिन एक आध ऐसा नालायक मेरे जैसा भी होता है जो कहता है कि कैसे ठीक होता, पेपर सिलेबस में से दे ही नहीं रखा था, कुछ क्वेश्चन बाहर से दे रखे थे, तो हल में उसे कैसे करता। तो उसका पिता बोलता है, जाओ बेटा कल स्कूल जाना, टीचर से सवाल करना कि सिलेबस बाहर से दे दिया तो कैसे हल करें इसे। बच्चा अगले दिन स्कूल जाता है, बच्चे को देखकर टीचर खुद बुला लेता है, तो बेटा कल का पेपर कैसे रहा? तो कहता है मास्टर जी कैसे होता, आपने क्वेश्चन ही बाहर से दे दिए थे, सिलेबस से बाहर ही दे दिए, मैं हल कैसे करता, पेपर तो ठीक नहीं हुआ। तो मास्टर कहता है नहीं बेटा, जो मैंने आपको पढ़ाया है उसी में से सिलेबस दिया है,
अगर आप गौर नहीं करोगे, उस पर अमल नहीं करोगे, वर्क नहीं करोगे, तो कैसे बात बनेगी। बुक मंगाई जाती है, मास्टर बुक खोलता है, पूछता है बोलो कौन सा सवाल बाहर से दिया है, और बच्चा बोलता है ये वाला। बुक खोलते हैं, देखो बेटा मैंने ये पढ़ाया था, ये पढ़ाया था या नहीं पढ़ाया था। कहता हाँ जी मास्टर जी पढ़ाया था। तो दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन, सारे ही बुक में दिए होते हैं। बच्चा मान जाता है कि वाकई ही इसमें से है, लेकिन मैंने ध्यान नहीं दे पाया। सच्चे पातशाह रहमत करो, बख्शिश करो। हमारे भी ये क्लास है, हम ये शिक्षा लेने आते हैं, हम बच्चे हैं इस तरह के। जब हम बड़े बन जाएंगे तो कुछ हासिल नहीं कर पाएंगे, अगर हम बच्चे बन के रहेंगे तो सब कुछ हासिल कर पाएंगे। प्यारे साथी रहमत करो, बख्शिश करो। जो वचन इस दर पे आते हैं, सतगुरु से वचन आते हैं, संतों के वचन आते हैं, उन पर हम अमल कर पाए। प्यारे साथी जी कहते हैं ना, भक्ति घर से शुरू होती है। पुरातन महात्मा परम पूज्य राजकवि जी एक बार विचार में हमें समझा गए थे। एक राजा ने मंदिर बनवाया, भव्य मंदिर। राजा के पास जमीन की कमी नहीं होती, पैसे की कमी नहीं होती। मंदिर भव्य बनकर तैयार हो गया। राजा के मन में आया कि क्यों ना इसके एक दीवार पर श्री कृष्ण की तस्वीर बना दी जाए। उसने ढिंढोरी दिलवाई नगर में कि कोई भी ऐसा कलाकार जब भव्य श्री कृष्ण की मूर्ति इस दीवार पर बना दे, उसे भरपूर इनाम दिया जाएगा। तो एक कलाकार, मूर्तिकार तैयार हुआ, दूर से बुलाया गया उसे। उसने एक शर्त रखी कि मुझे बच्चे चाहिए ऐसा जिसे देखकर मैं मूर्ति बना सकूं, जो वाकई लगे कि कृष्ण भगवान जी हैं। तो नगर में ढिंढोरा दिया गया कि सारे बच्चे अपने अपने बच्चों को कृष्ण जी की ड्रेस डालकर उसे सजाकर यहाँ राज्य में पेश किया जाए। सब बच्चे तैयार होकर आते हैं, एक से एक बढ़कर बच्चे, उसमें से एक बच्चे को छांट लिया जाता है। वो मूर्तिकार बच्चे को बिठाता है श्री कृष्ण जी की वेशभूषा में और उसे देखता जाता है और दीवार पर मूर्ति बनाता जाता है। एक भव्य मूर्ति बनकर तैयार हो जाती है। प्यारे साथी, बात यहाँ खत्म नहीं होती। राजा के मन में आता है कृष्ण जी की मूर्ति तो बन गई, लेकिन इसके साथ अगर कंस की मूर्ति और बन जाए तो लोगों को ये विश्वास हो जाए कि वचन ना मानने का क्या हासिल होता है। प्यारे साथी रहमत करो, बख्शिश करो। नगर में फिर ढिंढोरा दिया गया कि हर कोई अपने बच्चे को कंस के रूप में तैयार करके ले आए। प्यारे साथी, कोई भी अपने बच्चे को कंस का रूप देने को तैयार नहीं हुआ। समय बीता, महीने, साल, 2 साल, धीरे धीरे 20 साल बीत गए, लेकिन कंस की मूर्ति नहीं बन पाई। प्यारे साथी, 20 सालों में मूर्तिकार को वहीं रोक लिया गया, उसी मंदिर में ही मंदिर चल रहा है। 20 साल के बाद एक जवान भागता भागता मंदिर के अंदर आया और पुजारी जी से कहता है मुझे बचा लीजिए, मेरे पीछे गांव के लोग लगे हैं, मैंने चोरी की है, ये मुझे मार देंगे, मुझे बचा लीजिए। तो पुजारी ने कहा कि एक शर्त पर मैं बचा सकता हूँ, लेकिन अब आप छुप जाइए, कल मैं बताऊंगा शर्त क्या है। गांव वाले आए, उन्होंने कह दिया यहाँ कोई नहीं आया, पूछकर गांव वाले चले गए। सुबह जब हुई उस बच्चे को बुलाया पुजारी ने, उस मूर्तिकार ने, कि आपको कंस का रूप लेना होगा, ये मेरी एक शर्त है। तो बच्चा तैयार और जवान तैयार हो गया, मरता क्या ना करता। वो जवान को कंस के कपड़े पहना दिए गए, कंस का रूप दे दिया गया, कंस बनाकर साइड में बिठा दिया। मूर्तिकार जब उसकी तस्वीर बनाने लगा तो बच्चा जवान तो था, तो जब कृष्ण की मूर्ति बनी थी उस टाइम बच्चा था, लेकिन जब कंस की मूर्ति बनने लगी तो जवान रोने लग गया। तो मूर्तिकार कहता है बेटा क्या हुआ, रो क्यों रहे हो?
तो कंस के रूप में बैठा जवाब कहता है, ये तो कंस की, ये तो कृष्ण जी की मूर्ति बनी है, उसमें भी बच्चा मैं ही था, और आज जो कंस की मूर्ति आप बना रहे हैं वो भी बच्चा मैं ही हूँ। कहने का भाव, अगर संगत ठीक होगी तो बच्चे भक्ति का रूप ले पाएंगे। अगर परवरिश ठीक नहीं होगी, बच्चों को सही दिशा नहीं दी जाएगी, तो कंस का रूप लेंगे, तो वो डाकू पता नहीं क्या क्या रूप ले जाएंगे। प्यारे साथ हम करो, बख्शिश करो। ये दर ऐसा है कि हमें बचपन से ही बच्चों को साथ शिक्षा, यही कि घर परिवार से शिक्षा शुरू हो। कहते हैं ना, भक्ति घर से ही शुरू होती है, और घर में ही भक्ति नहीं है तो बाहर उसका कोई असर नहीं है। मकान तो बनता है ईंटों से, गारे से, सीमेंट से, लेकिन घर बनता है प्यार से, निर्वर्तन से। जिस घर में प्यार नहीं है वो खाली मकान है, लेकिन जिस घर में प्यार है वो एक मंदिर है। जिस घर में प्यार होता है मंदिर बन जाता है। कहते हैं ना, महलों से शहर सुशोभित नहीं होते, शहर सुशोभित होते हैं जहाँ भक्ति होता है। कोई जरूरी नहीं कि भक्ति महलों में हो, भक्ति झोपड़ी में भी हो सकती है। सच्चे पातशाह सभी संतों को महल दे, लेकिन झोपड़ी भी है तो उसमें भक्ति भी जरूर दे, लेकिन ऐसा ना हो कि घर में भक्ति ना हो, बच्चे कहीं भटक जाए। इतने हमारे सुख साधन नहीं है कि बच्चों को नौकरियां दिला पाए, बच्चों को अच्छे अच्छी जगह सेट कर पाए, लेकिन अच्छे संस्कार को दे सकते हैं। अच्छे संस्कार के सत्संग आने के लिए मिलते हैं। रहमत करो, बख्शिश करो। एक सवाली लाइन आया करती थी, अगर तेरे दर पे सुनाई ना होती, अगर तेरे दर पे सुनाई ना होती तो खलकत यहाँ पर आई ना होती। कहते हैं, संत हमें समझाते हैं, सत्संग का स्टार्ट ऑफ लाइफ, सत्संग से ही जीवन की शुरुआत होती है। हम सत्संग आते हैं, ये हमारा विद्यालय है, हम इसमें सीखते हैं। एक एक बात यह समझाई जाती है। गंगा नदी है, आपके नजदीक बहती है, गंगा नदी है, उसके दो किनारे हैं, उसमें पवित्र जल बह रहा है, उसे हम गंगा कहते हैं, उसमें हम नहाते हैं, उस पवित्र पानी को हम पीते भी हैं, उसे हम पूजते हैं। करो, उसके साइड में एक गंगा नाला बह रहा है, किनारे तो उससे भी दो है, पानी उसमें भी बह रहा है, लेकिन गंदगी है। अगर वहां खड़े होते हैं तो चक्कर आने लग जाते हैं, बदबू आती है। हो सकता है इतनी गंदगी हो कि हमें चक्कर आ जाए, हम वहां गिर भी जाए, लेकिन संतों महापुरुषों अगर वही गंगा नाला अगर गंगा में मिल जाता है तो 1 किलो 2 मीटर 2 किलोमीटर आगे जाकर फिर वही गंगा, वही पवित्र गंगा बन जाती है। नाले का रूप खत्म हो जाता है, वहीं हम नहाते हैं, वही पवित्र पानी हम पीते हैं, उसी की हम पूजा करते हैं। मत करो, ज्ञान की प्राप्ति से पहले हम गंदे नाले की तरह थे, हमारा जीवन गंदे नाले की तरह था, हमारे पास कोई नहीं बैठता था, हम गंदे नाले के कीड़े थे। लेकिन ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति के बाद सतगुरु ने हमें गंगा रूपी संतों के साथ हमें जोड़ दिया, हमें पवित्र स्थान पर बिठा दिया। ये गुरु गति भी सतगुरु की अपनी है, लेकिन इसकी महिमा है, किसी भी संत को उठाकर गद्दे पर बिठा देता है। ये सतगुरु की महिमा है। सतगुरु आंध्र दुनिया होते सारे ये संसार में, ये सारे संसार के लिए आता है, किसी एक विशेष के लिए नहीं आता है। रहमत करो, बख्शिश करो। प्यारे शास्त्री जी, कहने को बातें कितनी हैं, लेकिन बातें सब विश्वास पे चलती हैं। अगर हम इस पर विश्वास करते हैं तो हमारे काम अपने आप हालत होते चले जाते हैं। दास अपनी हड्डबीती बताएगा। दास की पत्नी 30 साल पहले की बात है, डॉक्टरों ने जवाब दे दिया कि 1-1.5 साल से ज्यादा नहीं निकालेगी, घुटने खत्म हो गए। एक डॉक्टर, 2 डॉक्टर, 3, 4, 5 डॉक्टर को दिखा लिया, बड़े बड़े डॉक्टरों को दिखा लिया। कहते ये तो
1-1.5 साल के बाद चारपाई पर ही लेट जाएगी, ये चल फिर नहीं पाएगी या घुटने बजवाने ही पड़ेंगे, ऐसा होगी। उस समय सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी थे, नमस्कार कर रही थी दिल्ली में, रात को पता चला, हम दिल्ली चले गए, पत्नी हमारे साथ गई, लाइन में लगे। जब लाइन लगने के बाद जब हमारा नंबर आया तो सतगुरु बाबा जी को नमस्कार की, तो पूछते हैं बोलो बेटा क्या है, तो आपने बता दिया कि ऐसे ऐसे कंडीशन है, डॉक्टर ने जवाब दे दिया है। सतगुरु ने पूरा हाल पूछा, लेकिन दास के मुख से यही निकला, हे सच्चे पातशाह आप आशीर्वाद दे दीजिए, आपके आशीर्वाद मात्र से ही ठीक हो जाएगी, हमें पूरा विश्वास है। सतगुरु बाबा ने कुछ और पूछा, फिर दास के मुंह से यही निकला, हे सच्चा पातशाह, हे दीनदयाल, हमारे लिए तो तू ही है, तू ही हमारा सहारा है, हम और कहीं नहीं जा सकते, बचपन से हमें भी यही घर मिला है और हम किसके आगे अरदास करें, हमें तो आशीर्वाद दे दो, आपके आशीर्वाद मात्र से ही ठीक हो जाएगी। सतगुरु बाबा देव सिंह ने कहा सच्चा पातशाह रहमत करेगा, और वो दिन है 30 साल हो गए किसी डॉक्टर के पास नहीं जाना पड़ा और पूरे घर का काम संभालती है। ये है विश्वास, ये सतगुरु की रहमत, ये है सतगुरु का आशीर्वाद। सतगुरु मानो तो मैं गंगा माँ हूँ, ना मानो तो बहता पानी, जो इस पर विश्वास करता है तो सारे कार्य प्राप्त होते हैं। प्यारे साथियों जी, रहमत करो, बख्शिश करो, कहने को कितना ही बोलते चले जाए, बातें खत्म नहीं होती, क्योंकि रहमतें ही इतनी हैं।